हाय गाइस, वेलकम टू स्टेप अप लाइफ्स। ये वीडियो आपको बताने वाला है किस तरीके से आप अपना एफएसएसआई रजिस्ट्रेशन या लाइसेंसिंग का प्रोसेस इनिशिएट कर सकते हैं। क्योंकि जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि अगर आपको कोई अपना ऑनलाइन फूड स्टोर स्विगी या जोमेटो पे लिस्ट करना है तो उसके लिए एफएसएसआई का डिटेल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये इन्फॉर्मेशन कई लोगों के पास नहीं होती, इसी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते। इस वीडियो में हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे। ऑनबोर्डिंग के बारे में सारा प्रोसेस जानना है तो उस बारे में हमने एक पूरा डिटेल वीडियो बनाया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है एज वेल एज आई बटन में है, आप चेक कर सकते हैं। वहाँ से आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कैसे आप पार्टनर कर सकते हैं स्विगी के लिए। लेकिन आपको एफएसएसआई का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसके बिना आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेट्स क्विकली गेट ऑन टू द वेबसाइट्स। सारी वेबसाइट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेंगे, उस बारे में आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि आप पूरा प्रोसेस तभी समझ पाएंगे किन चीज़ों को आपको भरना है, कैसे करना है। तो सबसे पहली चीज़ निकल के आ रही है कि भाई एफएसएसआई का जो डिटेल है वो हम किस तरीके से पा सकते हैं। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं एफएसएसआई की गवर्नमेंट की वेबसाइट पर, जहां पर हमें रजिस्ट्रेशन की इन्फॉर्मेशन मिल रही है। रजिस्ट्रेशन की इन्फॉर्मेशन के बारे में सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि भाई एलिजिबिलिटी किन लोगों के लाइसेंस चाहिए, किन लोगों को आपको चाहिएगा एक लाइसेंसिंग प्रोसेस। तो रजिस्ट्रेशन जो है वो पेटी फूड मैन्युफैक्चरर जैसे स्मॉल बिजनेस हैं जिन्होंने टेम्पररी स्टॉल बना रखा है और उनका एनुअल टर्नओवर 12 लाख तक है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना है। और बाकी के बड़े बिजनेसेस के लिए लाइसेंस का प्रोसेस है। तो यहाँ पर ये जो लिंक निकल के आ रहा है फूड रजिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया ऑफ फूड बिजनेसेस का, इसको अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पर से ये हमें ले जाता है एक पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर। इस डॉक्यूमेंट में सारी की सारी लीगल गाइडलाइंस इंफॉर्मेशन है, बट इस डॉक्यूमेंट को इस वक्त अब हम नहीं देखेंगे। वी विल गो टू अनदर लिंक विच इज गिविंग अस इंफॉर्मेशन ऑन दी फूड सेफ्टी एंड कंप्लायंस सिस्टम। अभी फूड सेफ्टी एंड कंप्लायंस सिस्टम है ना, यहाँ पर आपको करना क्या है, मैं सारा आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा। सब कुछ एंड तक हम देखेंगे कि किस तरीके से आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर पा पाएंगे और स्विगी में अप्लाई कर पाएंगे। पहले चले जाते हैं एफएसएसआई की वेबसाइट पे और थोड़ा सा ओवरव्यू समझ लेते हैं कि क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। बिकॉज अगर आपको वो ओवरव्यू नहीं पता तो आप आगे क्या कर रहे हैं आपको आइडिया नहीं लग पाएगा। सबसे पहले है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा अलॉन्ग विद ₹100 एप्लीकेशन फी, फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन इन फॉर्म नंबर ए। अब ये जो फॉर्म नंबर ए है आपको कहाँ से मिलेगा, यूनिक एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर क्या है, वो सारी चीज़ें हम बताएंगे। ये जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का, अगर आप इसे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पर एक आपको पूरा डिटेल्ड फॉर्म ए मिलेगा। ये देखिए यहाँ पर आप अगर फिजिकल फॉर्म में देखना चाहें तो ये रहा आपका फॉर्म ए। यहाँ पर एप्लीकेशन एंड रिन्यूअल ऑफ फूड रजिस्ट्रेशन एक्टिविटी ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट ऑफ 2006, फोटो लगाना है, सारी इंफॉर्मेशन देनी है। ये पूरी तरह एक ऑफलाइन फॉर्म है। आगे हम इसका पूरा प्रोसेस जानेंगे। लेट्स कम बैक टू आवर प्रोसेस अगेन। अब जो प्रोसेस है वो क्या है, आप जैसे इससे अप्लाई करेंगे आपको एक यूनिक रेफरेंस एप्लीकेशन नंबर मिलेगा। रेफरेंस एप्लीकेशन मिलने के बाद कुछ चीज़ें हो सकती है कि आपको डायरेक्ट अप्रूवल मिल जाए। आपका बिजनेस जो है वो बहुत ही आसान सिंपल है, आपको डायरेक्टली अप्रूवल मिल जाएगा, आप फूड बिजनेस ऑपरेटर बन सकते हैं, अपना फूड शुरू कर सकते हैं। बट कुछ फूड बिजनेस होते हैं जो थोड़े सेंसिटिव होते हैं, जहां पर फूड अथॉरिटी चाहती है कि वो इंस्पेक्शन करे, तो वो 7 दिन में एक इंस्पेक्शन ऑर्डर करती है। वो आपके यहाँ विजिट करते हैं, चेक कर लेते हैं और आपको इंस्पेक्शन अप्रूवल दे देते हैं और आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और अगर वो इंस्पेक्शन कोई नहीं ऑर्डर करते तो आपका नेक्स्ट स्टेज चला जाता है, वो है फूड बिजनेस ऑपरेटर में। अब आ जाते हैं इस लिंक पर जो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखी थी ऑनलाइन वाली, कि आप रजिस्टर करना चाहें, अपने कॉन्टैक्ट डिटेल डालना चाहें और इस तरीके से बढ़ना चाहें। तो लेट्स ट्राई टू गेट दिस प्रोसेस अप कि किस तरीके से आप एफएसएसआई की जो प्रोसेस है उसको आप कर पाएंगे। फटाफट अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं और हम कैप्चा भी डाल देते हैं। यहाँ से हमें एक OTP जनरेट हो जाएगा, वन टाइम वेरिफिकेशन कोड, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हर जगह आपका मोबाइल नंबर जो है इसी तरीके से रजिस्टर किया जाएगा। आपको ये एक OTP आ जाएगा, आपको वो OTP डालना होगा, जैसे मैं अपनी स्क्रीन पर डाल रहा हूँ। जैसे ही आप प्रोसीड का बटन दबाते हैं तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा कुछ ऑप्शंस, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन, रजिस्ट्रेशन सबमिटेड, अथॉरिटी अप्रूव्ड, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। आपको जाना है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे अप्लाई फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, राइट। आप न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहेंगे, अब तक आपने कुछ नहीं किया, अगर आपका पुराना है तो आपको स्टेटस में नज़र आ जाएगा। इस तरीके से आपको एक पूरी तरह ये स्क्रीन पर नज़र आ जाएगा। आप अपना स्टेट सिलेक्ट कर सकते हैं कि भाई किस तरीके का आपका स्टेट है। जैसे ही आप स्टेट सिलेक्ट करते हैं तो आपके पास
सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। जैसे आपका डेयरी यूनिट्स के लिए है तो आपको क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, मिड डे मील है, जनरल फूड प्रोसेसिंग यूनिट है। यहाँ पर अगर आप देखें तो आप ओपन करके पूरी तरह देख पाएंगे कि किस तरीके का आपका बिजनेस है, उस तरीके से आपको अपना सिलेक्ट करना होगा। जैसे आप वेजिटेबल ऑयल रिलेटेड आइटम्स का काम करते हैं तो उस तरीके से आपको करना होगा। यहाँ से अगर आपने अपना बिजनेस सिलेक्ट कर लिया तो आप प्रोसीड कर सकते हैं आगे। आई विल जस्ट ट्राई टू सिलेक्ट दिस बिजनेस। यहाँ पर जैसे मैंने फूड एंड प्रोसेसिंग यूनिट कर लिया एंड मैं प्रोसीड कर रहा हूँ यहाँ पर आगे। तो यहाँ पर आपको वेजिटेबल ऑयल एंड प्रोसेसिंग यूनिट्स का फॉर्म आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन फॉर ऑल बिजनेसेस को यहाँ पर क्लिक करना है। ये जो फॉर्म है ये आपका ऑनलाइन फॉर्म है। ये ऑनलाइन फॉर्म आपको भरना है, जो मैंने आपको ऑफलाइन प्रोसेस में भी बताया था। आपको क्या करना होगा, इस सारी डिटेल्स को, सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपकी, उनको भरते जाना होगा। एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कितने साल के लिए चाहिए, आपका जो सारा इन्फॉर्मेशन है, अगर आपका फूड सेफ्टी मित्रा भी अगर एप्लीकेबल है तो आपको करना है। और इस तरीके से सेव नेक्स्ट करके आगे आगे जाके आपको पूरा ये फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भरने के बाद आपको आप जो डैशबोर्ड है वहाँ पर आपके सबमिटेड एप्लीकेशंस के स्टेटस नज़र आएंगे। आपको 100 रुपीज़ का इन्फॉर्मेशन भरनी होगी और एप्लीकेशन जो इशूड हैं, यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट्स जो है वो इशू हुए हैं या नहीं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसका लिंक मैं आपको डालूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप डेफिनेटली चेक करिए, क्योंकि ये सारे वीडियोस में हमें पूरा प्रोसेस देखने मिल रहा है और आपको इस तरीके से एफएसएसआई कंप्लीट करना होगा। पार्टनरिंग प्रोसेस जो है वो वहाँ पर एफएसएसआई जो है आपके लिए वेरी मच मैंडेटरी है। तो अगर आप वो इन्फॉर्मेशन नहीं डालेंगे तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। इस वीडियो में हम आपको एक और चीज़ बताना चाहेंगे जो एफएसएसआई की वेबसाइट पर भी है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, जो है आपके गाइडेंस डॉक्यूमेंट्स, जो हमने पुराने वीडियो में भी बताए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा आप डेफिनेटली देखिएगा, क्योंकि एफएसएसआई का रजिस्ट्रेशन एक लीगल प्रोसेस है। तो अगर आपके पास गाइडेंस नहीं है, जैसे कि आपका बिजनेस किस तरीके का है, अगर आपके पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो फटाफट इस डॉक्यूमेंट की ओर मैं आपको ले जाता हूँ कि कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। जैसे एक डॉक्यूमेंट आपके स्क्रीन पर है, ये फूड एंड केटरिंग बिजनेस पर है, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट हो सकता है। मे बी केक्स या पेस्ट्रीज या इस तरह का आप बनाते हैं तो इस डॉक्यूमेंट को पढ़िएगा, क्योंकि इस पे हाइजीन, रिक्वायरमेंट, सेफ्टी, सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में एफएसएसआई बताता है। तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए ये। एंड इस तरीके की इस वेबसाइट पे एफएसएसआई के गाइडेंस डॉक्यूमेंट पे अगर आपका बिजनेस अलग है, मान लो जैसे मैंने आपको हेल्थ सप्लीमेंट बताया, फिश फीड्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, केटरिंग सेक्टर, सबके लिए अलग अलग गाइडलाइन है। आप गाइडलाइन को पढ़िए। आप वैसे ही कोई भी रजिस्ट्रेशन मत कर लीजिए, बिकॉज अगर किसी दिन आपके यहाँ ऑडिट होता है और वो पाया जाता है कि आपकी सेफ्टी और हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है, तो आपके ऊपर लीगल केसेस भी हो सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा सेफ्टी एंड लीगल डॉक्यूमेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर आप एफएसएसआई की वेबसाइट पर जाएंगे, रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसिंग, इंपोर्ट्स एंड हाइजीन रेटिंग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है। फूड सेफ्टी मित्रा भी एक चीज़ है जो आपको एक्चुअली देखनी चाहिए, हाइजीन रेटिंग्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, थोड़ी आपको सपोर्ट मिला, इन्फॉर्मेशन मिली कि कहाँ जाके आपको एफएसएसआई का रजिस्ट्रेशन करना है और किस तरीके से आपको सारा फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस करना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस तरीके के हेल्पफुल वीडियोस हम लोग रेगुलरली बनाते रहते हैं, आप लोगों को हेल्प करने के लिए, अपने बिजनेस ग्रो करने के लिए, करियर्स ग्रो करने के लिए। तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।